नर्सरी वालों की पनीरी इतनी अच्छी कैसे जर्मिनेट हो जाती है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ यही शेयर करने वाला हूँ कि वो जो भी बीज लगाते हैं वो अच्छे तरीके से जर्मिनेट हो जाते हैं, 100% उन्हें रिजल्ट मिलता है। तो उसी को लेकर आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ कि वो तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँ, नर्सरी वालों का खास तरीका। तो मेरा नाम है तनवीर अहमद, ST होम किचन गार्डनिंग से। यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि सबसे पहले मैंने एक गमला ले लिया है। तो गमले के नीचे ये देखें एक होल होता है, इस जगह पे आपको ये होल दिखाई दे रहा होगा। इस होल को कवर करने के लिए हम एक कोई भी इस तरह की डिग्री वगैरह लेकर इसके ऊपर रख देते हैं, इस तरीके से, सेम इस तरीके से। ये इस वजह से रखते हैं जब हमने पानी देना होता है तो वो पानी के साथ मिट्टी बाहर बहती नहीं है, तो इसकी वजह से ब्लॉकेज भी नहीं होती। ब्लॉकेज हो जाए तो आपकी मिट्टी ज़्यादा देर तक गीली रहने की वजह से भी बीज खराब होना शुरू हो जाते हैं। आपने इस तरह का कोई भी एक गमला ले लेना है। गमला नहीं है तो आप प्लास्टिक का कोई भी बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके नीचे आपने ड्रेनेज होल लाजमी कर लेने हैं ताकि वहाँ से पानी ईजीली बाहर जा सके। इस गमले के अंदर मैं डालूंगा मिट्टी को, ये देखें। और यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि ये जो स्पेशल मिट्टी जिसके अंदर नर्सरी वाले अपनी सीडलिंग करते हैं, अपने बीजों को लगाते हैं, तो ये मिट्टी किस तरीके से तैयार करते हैं इसके ऊपर भी मैंने बेहतरीन किस्म की वीडियो आपके भाई ने अपलोड कर दी है। आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, उसका लिंक इस वीडियो के एंड पर आ रहा होगा। इस तरह आपने फ्लावर पॉट को भर के अच्छी तरह, तो एक इस तरह का चपटा आपने ले लेना गोल, जैसे हमारा ये फ्लावर पॉट गोल होता है इसी तरह ये भी गोल है। तो इसको लेकर आपने बिल्कुल इसके ऊपर रखना है यूँ, और फिर इसको ऊपर से हमने प्रेस करना है। ये देखें जी, प्रेस करने से क्या हुआ है कि मिट्टी नीचे बैठ चुकी है, जो इसके अंदर एयर वगैरह होती है वो बाहर निकल जाती है। अगर प्रेस नहीं करेंगे तो पानी देंगे तो मिट्टी के अंदर टोए से बढ़ने शुरू हो जाते हैं, जिससे हमने जो सीडलिंग की होती है वो भी ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो इसको आपने अच्छी तरह प्रेस कर लेना है ताकि मिट्टी अच्छी तरह नीचे बैठ जाए। लेकिन इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है इससे मिट्टी को लेवल करने के लिए कि मिट्टी लेवल हो जाती है, बीज हमारे लेवल में आ जाते हैं। जब हम पानी देते हैं तो पानी भी तमाम जगह पे एक जैसा ही रहता है। अगर ये हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हाथ से हम करेंगे तो कहीं से मिट्टी ऊपर होगी और कहीं से नीचे होगी। ये सारे तरीक़ाकार वो नर्सरी वाले अच्छी तरह इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं, तो आपने भी इन चीज़ों का ख्याल रखना है। इस टूल का मैं बताता चलूँगी, ये लकड़ी का गोल पीस है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई भी आप गोल पीस बर्तन का ले लें या प्लास्टिक का ले लें, तो बहुत सारे घरों में अक्सर होते हैं, तो उससे आप मिट्टी को लेवल कर सकते हैं। यहाँ पे एक और मज़ेदार टिप नोट कर लीजिएगा, वो ये कि आपने जो भी मिट्टी डालनी है तो फ्लावर पॉट को भर देना है। आपने आधा फ्लावर पॉट आपने नहीं रखना या पौना भी नहीं रखना, आपने बिल्कुल इस तरीके से भर देना है। ये देखें, अभी जो फ्लावर पॉट जहाँ तक मैंने भरा है इसकी खाली स्पेस सिर्फ 1/2 इंच रह गई है। इतना आपने फ्लावर पॉट को भरना है। मैंने बहुत सारे दोस्तों की पनीरियाँ देखी हैं जो घरों के अंदर लगाते हैं, तो वो आधे फ्लावर पॉट के अंदर मिट्टी डाल के वहाँ पे सीडलिंग कर देते हैं। वहाँ ऐसा बिल्कुल भी आपके बीज जर्मिनेट ही नहीं होंगे। 20% आपको रिजल्ट 100 में से मिलेगा। वो होता क्या है कि गमले का शेड ही ऊपर मिट्टी के आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ बीज जर्मिनेट हो जाते हैं और कुछ बिल्कुल भी नहीं उग पाते। इस वजह से आपने फ्लावर पॉट को भर देना है। तो जैसे मैंने इस फ्लावर पॉट को भर दिया था, अब मैंने ये देखें मिट्टी को बिल्कुल बराबर कर लिया है। अब तरीका क्या इस्तेमाल करते हैं कि अब हम इसको देंगे पानी। इस तरीके से आपने पानी भरकर दे देना है, और जब तक ये पानी नीचे नहीं चला जाता आपने होल्ड करना है, कुछ भी नहीं करना। ये इस वजह से पानी देते हैं, जब आप बीजों को लगाकर पानी देंगे ना तो मिट्टी कहीं से ऊपर आना शुरू हो जाती है, कहीं से नीचे जाना शुरू हो जाती है, क्योंकि मिट्टी ड्राई होती है। तो हमें भरकर फिर पानी देना पड़ता है, जिसकी वजह से जो हमने सीडलिंग की होती है वो सारे बीज हमारे मिट्टी के ऊपर की सतह पे आ जाते हैं। तो उसको हमें दोबारा फिर से कवर करना पड़ता है, उससे भी बहुत रिजल्ट में फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से आपने मिट्टी को लेवल करके पानी दे देना है। अब ये पानी करेगा क्या कि ये आस्ता आस्ता सारी मिट्टी को नीचे तक गीला कर देगा। देन इसके ऊपर आप बीजों को लगा सकेंगे। और यहाँ पे
एक फ्लावर पॉट मैंने बिल्कुल ऑलरेडी तैयार करके रखा हुआ था, इसको पानी हमने दे दिया था, मट्टी बिल्कुल इक्वल हो चुकी है। अब इसके ऊपर मैं इजीली सीडलिंग कर सकता हूँ। लेकिन अब मट्टी बिल्कुल बराबर है। अब हम अच्छे तरीके से इसके ऊपर बीजों को लगाएंगे और अच्छे तरीके से वो भी उगना पसंद करेंगे। तो वो कहते हैं ना कि किसी चीज़ को मगरों नहीं उतारते, तो आपने प्रॉपर तरीके से प्यार से और मोहब्बत से अपने बीजों को लगाना है। इंशाल्लाह आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। सेम जैसे तनवीर भाई आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इसी तरीके से आपने सीडलिंग करनी है। सीडलिंग करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे मैंने आपके साथ ये शेयर किया था ना कि नर्सरी वाले कैसे लगाते हैं, बिल्कुल वो यही तरीका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो आपने भी बिल्कुल यही तरीका इस्तेमाल करना है। लेकिन अब यहाँ पे हम चलते हैं कि जब हम बीजों को ऊपर लगा लेते हैं तो इसको कवर कैसे वो नर्सरी वाले करते हैं। तो वो कवर करने का तरीका मेरी ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो रही है सब्जियों के बीजों को लगाने की, तो उन वीडियोस के अंदर मैं बता रहा हूँ कि कवर किस तरीके से करना है। तो ये वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद वो बीजों वाली आप वीडियो देखेंगे तो आपके तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इंशाल्लाह आपको अच्छा भी लगेगा। और एंड पे मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे बीजों को लगा लेते हैं तो इसको ऊपर से फिर मट्टी को इक्वल कर देते हैं। फ़र्ज़ करें हमने अभी बीज लगा दिए इसके ऊपर, तो ये मैं मट्टी से इसको कवर करूँगा इस तरह से। बाकी आप मेरी सीडलिंग वाली वीडियो के अंदर देख लीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना। बहुत आसान तरीके से मैं यूट्यूब चैनल के ऊपर आपके साथ शेयर कर रहा होता हूँ, तो बहुत सारे दोस्तों को फिर भी मुश्किल लग रहा होता है। ये देखें, जैसे अभी हमने बीजों को कवर कर लिया फर्जी तौर पर, तो अब इसको हल्का हल्का ऊपर से मैं प्रेस दोबारा से कर दूँगा। वो प्रेस क्यों करना है मैंने, ये प्रेस इस वजह से किया है ताकि जब हम पानी दें तो पानी बराबर जगह पे जा सके। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये तरीका अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और भाई की वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।